हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद परमजीत संधू। वेलकम करते हैं आज की क्लास। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन उसके हम एमसीक्यू करेंगे और इसी के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी डिटेल्स भी हम करेंगे, उनकी डिटेल भी करेंगे हम। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। Which of the following is not a component of data communication system? कि इसमें से कौन सा डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है। अब डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, कंपोनेंट को हम पार्ट कहेंगे, ठीक है, भाग कहेंगे। अब सबसे पहले अगर बात करें डाटा कम्युनिकेशन की तो ये एक मेथड होता है, मेथड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र करने का मेथड होता है। जैसे कि कोई भी डाटा है, जैसे आप कोई फाइल है भेज रहे हो, ठीक है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, ये सारी क्या होंगी, फाइल। इनको भेजने का जो मेथड होगा उसको हम कहेंगे डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका जो डाटा ट्रांसफ़र करने में विधि का प्रयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि मान लो कि एक मोबाइल है और दूसरा मोबाइल ये है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक इधर है, तो वो बात जो कर रहा है ना वो किसके माध्यम से कर रहा है, कोई ना कोई तो मेथड होगा, विधि होगी काम करने की, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ तो होगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि इसके अंदर कंपोनेंट मेन क्या बताएं, ऑप्शन में देखो, सेंडर, रिसीवर, पाथ और प्रोटोकॉल। अब जो कोई बात है, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो कैसे जाएगा। अब इसमें सबसे पहला कौन होगा, भेजने वाला, फर्स्ट सेंडर होगा, ये सेंडर है, ठीक है। और रिसीवर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। दूसरा इसमें मीडियम होगा, माध्यम जिसको हम कहेंगे, किसके माध्यम से बात चल रहा है, और प्रोटोकॉल होगा, और प्रोटोकॉल होगा। तो ये जो ऑप्शन है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, प्रोटोकॉल है, ये सारे एक मैसेज है, ये सारे क्या हैं, पार्ट हैं इसके, फंडामेंटल हम कहेंगे कि आधारभूत जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट हैं। अब इनमें से जो नहीं है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाथ। पाथ क्या होता है, रास्ता। कोई भी फाइल कहीं पड़ी है तो वो क्या होगा, मान लो सी ड्राइव में कोई फाइल है तो वो सी ड्राइव के अंदर मान लो डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, उसके अंदर फाइल है, तो ये क्या है, रास्ता है कि सी ड्राइव में जाओ, उसके बाद फोल्डर में जाओ, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में जाओ, कहीं पे भी वो आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डाटा कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, पैकेट, ब्लॉक या फिर सिंबल। अब जैसे बात करें कि कोई भी हम सिग्नल की बात करते हैं, जैसे हमारा आंसर तो हमें यहाँ पे टिक किया हुआ है कि सिग्नल है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रही है किस फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में। अब सिग्नल कैसा होगा, एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है, एनालॉग, डिजिटल हो सकता है, ठीक है। सिग्नल जिसको आप कहेंगे कि कोई भी डाटा ट्रांसमिट करने की फॉर्म, चाहे आप वॉइस में जा कर रहे हैं या फिर आपका इमेज के लिए होगा, ये सारे क्या होंगे, ये जो मैसेज है वो सिग्नल के माध्यम से ही पहुंचते हैं।
अब जैसे एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल हमेशा आपका कंटिन्यूस मैनर में काम करता है, ऐसे कॉन्टीन्यूस मैनर्स में काम करता है, जिसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो डाटा लिया जाएगा, डाटा जो होगा यूज़ होगा वो कंटिन्यूस मैनर में होगा। इसके अंदर हम कहेंगे कि एक लिमिट होगी, जैसे हम कहेंगे कि 5 से 10, इसके बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो इसको कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल यदि डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के अंदर जो है डाटा आपका डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, ऐसे कैसे होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा, किसमें, डिजिटल में, डाटा की डिस्क्रीट फॉर्म होगी। और यदि हम बात करें कि इसमें जो भी वैल्यू होगी वो आपकी डिजिट में होगी, बाइनरी डिजिट में हो सकती है, ठीक है, डिजिट में हो सकती है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल की एक्यूरेसी हाई होती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई रिस्ट वॉच लेते हैं, एग्जांपल है, रिस्ट वॉच ली, उसमें आपने टाइम देखा, मान लो हमारे पास 11:43, उसका भी सब सेकंड मान लो 26 सब सेकंड हो गए, तो ये एग्जैक्ट जो डाटा है उसको प्रेजेंट करने का काम करता है, कौन, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की जो फॉर्म है उसको हम सिग्नल कहेंगे। मैसेज को भेजने के लिए पैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंबल्स, आपके सिंबल्स होंगे, जैसे @ है, डॉलर का साइन है, या फिर हैश है, ये सिंबल्स होते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं, पार्ट, टुकड़े जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सिग्नल, सिग्नल आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है। अब हम बात करें कि मोड क्या है, डाटा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें क्या है कि आपके 3 प्रकार के मोड बताए नेम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, थर्ड नंबर पे बताया है फुल डुप्लेक्स, थर्ड पे बताया है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि सिंप्लेक्स में क्या होगा, सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में डाटा जाएगा, वन डायरेक्शन, इसमें क्या होगा, ओनली एक ही दिशा में डाटा ट्रांसमिट होगा, वन वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं सिंप्लेक्स में, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन इसमें होगा, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, अब कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, तो ये क्या वापस आपके जो आपने कोई भी टाइप किया वर्ड, वो वापस कीबोर्ड के पास नहीं जाएगा, वो एक ही साइड कम्युनिकेशन हुआ है, इसी को हम कहेंगे सिंप्लेक्स, ठीक है। जैसे प्रिंटर है, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, इसको हम क्या, वन डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है इसको, ठीक है। पूछ लेते हैं कि सिंप्लेक्स की फॉर्म क्या है डाटा की, यूनिडायरेक्शनल है, ओमनी है, या फिर आपकी डबल जो बाई डायरेक्शनल है। उसके बाद है अपना हाफ डुप्लेक्स में क्या आएगा, हाफ डुप्लेक्स में क्या आएगा देखते हैं। इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिट होगा बोथ डायरेक्शन में होगा, बोथ डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों साइड होगी, लेकिन एक बार में ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, ठीक है। दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है तो ये क्रॉस हो जाएगा, अगर ये ट्रांसमिट हो रहा है तो इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में ये जाएगा, सेकंड मिनट में ये जाएगा,
तो इसका मतलब ये क्या होता है कि दोनों साइड डायरेक्शन तो है, लेकिन 1 मिनट में ये दोनों काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही काम करेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में एम्बुलेंस है या फिर कोई भी है, वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल है, वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल है जो कि हाफ डुप्लेक्स का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या कह रहा है कि इसमें अब डायरेक्शन तो क्या होगी, दोनों होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, दोनों होगी, लेकिन इसमें एक साथ काम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन जो है ट्रांसफ़र की वो रिवर्स हो जाएगी, यानी यहाँ भी होगा ट्रांसफ़र, यहाँ भी होगा, दोनों मिनट में। ठीक है, डाटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड होगा, सेंडर भी होगा और रिसीवर भी होगा। ठीक है, ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा, वन टाइम। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसीलिए इसके अंदर 4 वायर का यूज़ किया जाता है। मेनली कितने वायर का यूज़ किया जाता है, 4 वायर का यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे इसका आंसर तो आप अभी दे ही सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कम्युनिकेशन अपना कौन सा होगा, फुल डुप्लेक्स में सिमुलटेनियसली होगा। ठीक है, सिमुलटेनियसली का मतलब क्या है, डाटा इन वन डायरेक्शन में तो नहीं होगा, ये तो किस में होता है, सिंप्लेक्स में होगा। ठीक है, डाटा फ्लो अल्टरनेटली इन बोथ डायरेक्शन। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक बार ये दूसरी बार वो, तो ये अल्टरनेट हो जाएगा। विकल्प जिसको हम कहेंगे, ऑप्शन। ठीक है, डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन सिमुलटेनियसली। सिमुलटेनियसली का मतलब होता है इकट्ठा, इसका मतलब होगा इकट्ठा, कि दोनों जो डायरेक्शन में जो डाटा है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज कॉल्ड। अब फिजिकल पाथ क्या होगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर कौन है, सेंडर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो पाथ बन जाता है, ये रिसीवर है। ठीक है, ये मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है, तो ये जो पाथ बना है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल। उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। और यदि हम बात करें जो आपके चैनल हैं, मेनली चैनल आपके 3 प्रकार के होंगे। चैनल कितने होंगे, 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ चैनल। सबसे पहले होता है नैरो बैंड, नैरो बैंड। फिर आएगा बेस बैंड। ठीक है, सेकंड है आपका वॉइस बैंड। थर्ड है ब्रॉड बैंड। 3 प्रकार के चैनल इसमें होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ये इनमें से कौन सा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। अब जैसे कि हम बात करें, टॉपिक है अपना गाइडेड और ट्रांसमिशन। हम कहेंगे कि जो डाटा ट्रांसमिशन मीडिया है, मीडिया, ठीक है, जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो आपका कितने प्रकार का होता है। मेनली वो क्या होगा, 2 प्रकार का होगा, या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। या तो वायर होगी जैसे लैंडलाइन फ़ोन है, या फिर आपका मोबाइल होगा जो वायरलेस होगा। अब जैसे हम वायर्ड में बात करें कि जो इसी का दूसरा नाम क्या है, गाइडेड मीडिया। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, गाइडेड, और इसका दूसरा नाम है अनगाइडेड मीडिया। वायर्ड मीडिया, वायरलेस। अब यहाँ पे वायर्ड मीडिया का एग्जांपल कौन सा होगा, सबसे पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, केबल बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं। कोएक्सल केबल, कोएक्सल केबल, और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये जो है वायर्ड हैं। वायर्ड मतलब इसमें तार
जिसको हम कहेंगे, जैसे बिजली की तार होती है ना, वैसे ही सेम इसके अंदर केबल यूज़ की जाती है। लेकिन वायरलेस में क्या होगा, वायरलेस में कोई भी वायर यूज़ नहीं होगी, इसको अनगाइडेड कहेंगे। जैसे कि आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव, और उसके बाद है एक और रह गया सैटेलाइट, ठीक है। ये आपके गाइडेड होंगे, ये अनगाइडेड। कई बार क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, कोएक्सियल केबल कौन से मीडिया का एग्जांपल है, वायर्ड है या फिर वायरलेस है, तो आप इसमें कर सकते हैं डिटेल में। ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो वेव। अब जैसे हमने ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट में आपके तीनों ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब ये आपके नहीं हैं इसमें वायर्ड में, ठीक है, जिसको हम गाइडेड कहेंगे। गाइडेड मीडिया जो नहीं है वो क्या आएगा आपका, रेडियो वेव्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ठीक है। हम ये OSI मॉडल का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टोपोलॉजी हैज सिंगल कम्युनिकेशन लाइन शेयर्ड बाय ऑल द नोड्स। कह रहा है कि सिंगल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, सिंगल कौन सा होता है कम्युनिकेशन जिसमें टर्मिनल बना होता है, तो ये आपका टर्मिनल कैसा होगा, ये आपका बस की फॉर्म में होगा। इसको हम क्या कहेंगे, बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होगा, हाँ जी, टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, जब आप कोई भी डाटा को फिजिकली, जैसे कि कंप्यूटर नोड है उसको कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका सर्कुलर की फॉर्म में हो सकता है, सेंटर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बस की फॉर्म में हो सकता है, ट्री की फॉर्म में हो सकता है, मैश हो सकता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कौन सी होगी, टर्मिनल। एक ही होता है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि बस है, बस जो है एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बस के अंदर तो यही ऑप्शन आएगा। रिंग में आपका क्या आएगा, सर्कुलर, जैसे आपका छोटे छोटे जो नोड हैं वो सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, उसको हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। मैश के अंदर सभी जो नोड हैं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है, ये आपका मैश बन जाएगा। स्टार में आपका क्या बनेगा, अब जैसे एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर के जो सर्वर जिसको हम कहेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, क्लाइंट, तो ये आपका स्टार हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कुछ डायग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट। एरर डिटेक्शन एट द डाटा लिंक लेयर इज अचीव्ड बाय। अब कह रहा है कि जो डाटा लिंक लेयर है, एरर डिटेक्शन किस में होगा। अब एरर डिटेक्शन हेमी कोड, CRC, चेकसम, ऑल ऑफ दीज। अब जैसे CRC है, साइकिल रिडेंडेंसी चेक है, तो वो एरर को डिटेक्ट करता है, यानी कोई भी कमी है, रिडेंडेंसी है, उसको कम करना है, ठीक है। हेमिंग कोड, ये सभी आएंगे ऑप्शन, इसमें क्या आएगा, सभी। चलते हैं नेक्स्ट। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर नेटवर्क के लिए कौन सा कनेक्ट करता है। अब जैसे ये जो टॉपिक है तीनों, मैंने प्रीवियस इंटरनेट वाली जो क्लास है उसमें, इंटरनेट नेटवर्क की क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया है पूरी डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि डिसिमिलर कौन सा है, ठीक है। तो इनमें डिसिमिलर कौन सा है, राउटर है। डिसिमिलर नेटवर्क का जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या आएगा, राउटर। डिटेल आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलते हैं। विच ट्रांसमिशन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर सेंडिंग बल्क डाटा। कह रहा है कि कौन सी ट्रांसमिशन जो है मोस्ट सुटेबल है सेंडिंग में, कि आप डाटा, बहुत सारा डाटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बल्क का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये जो डाटा है वो आपका किस फॉर्म में सुटेबल होगा,
सीरियल में, पैरेलल में, अनसिंक्रोनस में। अब जैसे ट्रांसमिशन है, सीरियल का मतलब होता है सीरीज में, पैरेलल का मतलब होता है दोनों एक साथ, अनसिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि कोई इसमें समन्वय नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन वैसे कोई भी आपके पास एलिमेंट हैं तो उसका उनका यूज़ कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहे हो, उसको अनसिंक्रोनाइज कहेंगे। अगर यूज़ कर रहे हो तो सिंक्रोनाइज होगा। तो इसको हम बोलेंगे सीरियल ट्रांसमिशन, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी फॉर, मॉड्यूलेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे हम कहेंगे कि मॉड्यूलेशन का जो यूज़ है, हाँ जी, देखें मॉड्यूलेशन का जो यूज़ है वो आपका किस पर्पस के लिए ज़रूरी है। एरर डिटेक्शन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, या एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो जो मॉड्यूलेशन होता है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब एरर को डिटेक्ट कौन करता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था CRC था, वो एरर को डिटेक्ट करता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये सारे किस में होंगे, एरर डिटेक्शन में। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप प्लान का यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। और एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, आप कोई भी सिग्नल भेज रहे हैं तो वो एम्प्लीफाई करना मतलब जनरेट करने का काम करता है। कोई भी सिग्नल है, वीक सिग्नल, उसको जनरेट करता है। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन SNR स्टैंड फॉर। SNR का मतलब क्या होता है भाई, देखो सिग्नल जो है, सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब जो सिग्नल भेजा जा रहा है उसका नॉइस रेशो कैसा है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में। ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। ये आपने जो ईमेल का जो टॉपिक था, हमारी प्रीवियस वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में करवाई हुई है। इसका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इसमें आंसर आएगा मेल के लिए है तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ होगा, प्रोटोकॉल होगा सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल, किसी भी कम्युनिकेशन में आपको जो भी मेथड है, रूल बताए जाते हैं, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTP का मतलब क्या होता है, हाँ जी, HTTP का मतलब क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SNMP का मतलब क्या होता है, SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, SMTP। तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर
ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस। कह रहा है कि कोई डिवाइस है वो कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, उसको हम क्या बोलेंगे। अब जब कन्वर्ट की बात आए एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये काम सिर्फ एक करेगा मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म आएगी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो आंसर आपका क्या आएगा, मॉडेम। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं डिटेल। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जो कि हमने कंप्लीट डिटेल के साथ किया है, डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी लाइव क्लास होगी इंग्लिश रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उनकी हम PYQ की क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, और अपने जो क्लास है वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।